स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड हो गया है। चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। मीडिया और उसका असर। इम्पैक्ट किसे कहते हैं? असर को। बात आ रही है समझ में? तो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे मीडिया के बारे में। याद रखें, अगर मैं बात करूं कि आपने देखा है डेक्लेमेशन जो कंटेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल स्पीच जिसे आप कहते हैं जी, स्पीच तकरीरी मुकाबला। याद रखें, एक स्पीच होती है और एक डिबेट होती है। स्पीच के अंदर क्या होता है कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, आपने उसके ऊपर बोलना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसके पॉजिटिव पहलू पे बोलें या नेगेटिव पहलू पे बोलें। फॉर एग्जांपल डिबेट में क्या होता है? ठीक है, डिबेट में ये होता है कि टॉपिक दिया जाता है। अब उस टॉपिक की या तो कोई फेवर में बोलेगा या अगेंस्ट में बोलेगा। ठीक है, हर चीज़ के, कोई भी दुनिया में चीज़ है, कोई पॉजिटिव पहलू हैं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर। अब इसी तरह ये पूरा चैप्टर जो है ये डिस्कशन है स्टूडेंट्स की विद देयर टीचर, अपने टीचर के साथ। ठीक है, अब उस डिस्कशन के अंदर वो मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो मीडिया के पॉजिटिव पॉइंट पे भी बात करेंगे, मीडिया के नेगेटिव पॉइंट पे भी बात करेंगे। देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। वर्ड्स मीनिंग्स की बात करते हैं। फेवरेट, पसंदीदा, ईगरली, शौक से, यूजुअल, मामूल, ग्रीट्स, सलाम करना, मिलना, रोल कॉल, हाजिरी, ट्यूटोरियल, अतालीकी। ठीक है, अतालीकी मीन्स मौलमी। बेसिकली इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्यूटोरियल मीन द डिस्कशन बिटवीन स्टूडेंट्स इन द सुपरविजन ऑफ अ ट्यूटर। कि एक ट्यूटर की निगरानी के दौरान, उसकी मौजूदगी में अगर स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं, उस चीज़ को ट्यूटोरियल कहते हैं। गियर्ड अप। ठीक है, गियर्ड अप का मीनिंग मिस हो गया था। गियर्ड अप का मतलब तैयार। पोलाइटली, शाइस्तगी से, नरमी से। शाइस्तगी मुश्किल है, नरमी से, आप नरमी से भी लिख सकते हैं। नोड, नोड का मतलब है सर हिलाना। नोड का क्या मतलब है? सर हिलाना। एक चीज़ याद रखें, एक वर्ड है शुक। इन दोनों का मतलब सर हिलाना है। नोड का मतलब भी सर हिलाना है, शुक का मतलब भी सर हिलाना है। फ़र्क है, नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना ऐसे, और शुक का मतलब नफ़ी में सर हिलाना। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। स्टेट, स्टेट का मतलब बयान करना, क्लियरली, वाज़ेह तौर पर। मीडिया, आप मीडिया को मीडिया लिख सकते हैं। डिस्कशन, बहस, टॉपिक, मौजू, इम्पैक्ट, असर, रोल, किरदार, कम्युनिकेशन, इब्लाग। कम्युनिकेशन मतलब इब्लाग, यानी बातचीत का ज़रिया। किसका ज़रिया? बातचीत का। शेयर्स, बांटना। समटाइम्स, बाज़ुकात। स्प्रेड्स, फैलाता है। जनरली, आमतौर पर। इन्फॉर्म, इतला देना। फैक्ट्स, हकाइक। बिट, बिट का मतलब है थोड़ा। श्योर, यकीनन। फीलिंग्स, एहसासात। ओपिनियन, ओपिनियन होता है राय। ओपिनियन होता है राय, मशवरा। ओपिनियंस, उसकी जमा, राय की जमा आरा। ठीक है। एक्सप्रेस्ड, इजहार। अट्रैक्ट्स, खींचना। ऑडियंस, सामीन। ठीक है। नोटिस्ड, ठीक है, नोटिस का मतलब इधर नहीं लिखा, गौर करना। ठीक है, मुशाहिदा करना या देखना। डाउट, शक, डाउट शक को कहते हैं। एंटरटेन, तफरी। एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा क्लास 9वीं की पसंदीदा टीचर हैं। ठीक है, उस्ताद भी लिख सकते हैं, उस्तानी भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक हमारे यहाँ एक मिसाल है कि अगर मैं सामने खड़ा हूँ, मैं मेल हूँ, अब अगर सामने स्टूडेंट खड़े हैं, अब वो मुझसे बात करें, सर सर सर, बीच में कोई बच्चा कहता है टीचर बात सुने, अब सारे हंस पड़ते हैं और टीचर कह दिया। टीचर का मतलब उस्ताद होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इस बात की याद रखें। ठीक है। अब क्लास भी लिख सकते हैं, जमात भी लिख सकते हैं, जमात 9वीं या क्लास 9वीं। ठीक है।
मिस आयशा क्लास नौहम की पसंदीदा उस्ताद हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, ठीक है, बच्चे शौक से, ठीक है, तलबा, सॉरी स्टूडेंट्स, तलबा, स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, तलबा शौक से उनकी क्लास लेते हैं, ठीक है, तलबा शौक से उनकी क्लास लेते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम, मिस आयशा एंटर्स दाखिल होती हैं द क्लासरूम, क्लासरूम में विद हर यूजुअल स्माइल, क्या लिए, मामूल की मुस्कुराहट लिए, मामूल की मुस्कुराहट लिए। ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, तलबा को सलाम करती हैं। एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाज़िरी लेती हैं, टेक्स लेना, रोल कॉल हाज़िरी। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। मिस आयशा मामूल की मुस्कुराहट लिए क्लास में दाखिल होती हैं, तलबा को सलाम करती हैं और हाज़िरी लेती हैं, ठीक है। ऊपर से हम आते हैं दोबारा फर्स्ट स्टार्ट से। मिस आयशा क्लास नौहम की पसंदीदा टीचर हैं, पसंदीदा उस्ताद हैं, ठीक है। तलबा शौक़ से उनकी क्लास लेते हैं या उनकी क्लास में हाजिर होते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मिस आयशा मामूल की मुस्कुराहट लिए क्लासरूम में दाखिल होती हैं, ठीक है, तलबा को सलाम करती हैं और हाज़िरी लेती हैं, ठीक है। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे, आज उनका अतालीकी दिन है, मुअल्लिमी दिन है, या कुछ लोग तदरीसी भी कह देते हैं, इसे तदरीसी दिन है, ठीक है। होता क्या है मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, ठीक है, ऑल गियर्ड अप का क्या मतलब है, मुकम्मल तौर पर, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, ठीक है। दे नो, वो जानते हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, क्या होने वाला है। एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो उसके लिए क्या हैं, तैयार हैं, ठीक है। तलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें, शैल वी स्टार्ट, ठीक है। ये बेसिकली ये जो चैप्टर है, अब इसके अंदर डिस्कशन जो होगी, टीचर हैं, टीचर बोलेंगी, फिर बच्चे बोलेंगे। अब बच्चे भी सारे इकट्ठे नहीं, कुछ आंसर्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स, बच्चों ने सब ने हाँ में सारे लाया, फिर नीचे देखें स्टूडेंट्स, ये भी सारे बच्चे हैं, फिर स्टूडेंट 1, ठीक है, इधर स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, फिर इंडिविजुअली तौर पर भी बच्चे क्या लेंगे, इसमें हिस्सा लेंगे इस डिस्कशन के अंदर। यस, ठीक है। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें। शी आस्क्ड पोलाइटली, वो शाइस्तगी से पूछती हैं या वो नरमी से पूछती हैं, ठीक है। यस, हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, हाँ, तलबा सर हिलाते हैं, ठीक है, तलबा सर हिलाते हैं। मैंने आपको बता दिया नोड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, और शुक का मतलब होता है ना में सर हिलाना, ठीक है। टीचर उस्ताद ओके, ओके का मतलब ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब फैसला करना, फैसला कर चुके हैं। अर्लियर, पहले ही। द टॉपिक, मौजू फॉर टुडेज, आज की, ठीक है, डिस्कशन, बहस, इज है रोल, किरदार ऑफ मीडिया, मीडिया का, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका असर, ठीक है। टीचर क्या कहती हैं, ठीक है, जैसा कि हम पहले से ही तय कर चुके हैं, आज का मौजूए बहस है मीडिया का किरदार और उसका असर, ठीक है। हम इसकी ट्रांसलेशन क्या कह रहे हैं, उस्ताद ठीक है, आप टीचर की जगह मिस आयशा उसने लिखा हुआ है, उस्तानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, जैसा कि हम पहले ही फैसला कर चुके हैं, आज का बहस का मौजू, ठीक है, या आज का मौजूए बहस, ठीक है, या आज का बहस का मौजू है मीडिया का किरदार और उसका असर, ठीक है। टू स्टार्ट विद, शुरू करने के लिए, आगाज़ करने के लिए,
दोनों लिख सकते हैं, आगाज़ भी लिख सकते हैं, शुरू भी लिख सकते हैं। टू स्टार्ट विद, शुरू करने के लिए, आगाज़ करने के लिए, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट, मुझे ये वाज़े तौर पर बयान करने दें, मुझे ये वाज़े तौर पर बयान करने दें, मुझे ये वाज़े तौर पर बयान करने दें। ठीक है, दैट मीडिया इज़ द मोस्ट आ गया, मोस्ट मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा। ठीक है, मीडिया पावरफुल, ताकतवर तरीन, ठीक है, सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन मोड, जरिया ऑफ कम्युनिकेशन, इबलाग का। कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया शेयर करना, समथिंग, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़। ठीक है, तो कहने का मकसद वो क्या कह रहा है, आगाज़ करने के लिए मुझे ये वाज़े तौर पर बयान करने दें कि मीडिया इबलाग का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन ज़रिया है। आगाज़ करने के लिए मुझे ये बात वाज़े बयान करने दें, ठीक है, या सॉरी, मुझे ये वाज़े बयान करने दें कि मीडिया इबलाग का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन ज़रिया है। इट शेयर्स का मतलब बांटना, ये बांटता है न्यूज़, खबरें एंड इंफॉर्मेशन, मालूमात विद द पीपल, लोगों के साथ। ठीक है, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात बांटता है। ठीक है, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात बांटता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स, फैलाता है, फॉल्स, गलत, न्यूज़, खबरें। ठीक है, बट, लेकिन, जनरली, आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स, ये हमें बाखबर रखता है, हमें, ठीक है, अबाउट, किसके बारे में, द फैक्ट्स, हकाइक, हकीकतें, ट्रुथ, सच, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, बाज़ औक़ात, ठीक है, बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, लेकिन जनरली, आम तौर पर, ये हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से हमें बाखबर रखता है, आगाह रखता है। ठीक है, हम इसकी ट्रांसलेशन दोबारा कर रहे हैं। बाज़ औक़ात मीडिया गलत खबरें फैलाता है, लेकिन आम तौर पर ये हमें इर्द गिर्द के हकाइक से बाखबर रखता है। ठीक है, अब आगे है डू यू अग्री। ये वर्ड एग्री नहीं होता, अग्री होता है। ठीक है, डू यू अग्री, क्या आप इत्तफाक करते हैं। अग्री का मतलब होता है इत्तफाक करना, यानी रजामंद होना, मानना। ठीक है, स्टूडेंट्स, तलबा, यस, हाँ, वी डू, हम करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1, तालिबे इल्म 1। देखें, स्टूडेंट है, तालिबे इल्म, ठीक है, स्टूडेंट्स है, तलबा, जमा में चला जाएगा। आई वुड लाइक टू ऐड, मैं चाहूँगा, पसंद करूँगा। टू ऐड का मतलब है इजाफा करना, बिट थोड़ा, मोर ज़्यादा, टू इट इसके अंदर। तालिबे इल्म नंबर 1 क्या कहता है, मैं इसके अंदर थोड़ा इजाफा करना पसंद करूँगा। टीचर, उस्ताद, यस, हाँ, श्योर, यकीनन, हाँ, यकीनन। स्टूडेंट 1, तालिबे इल्म 1। मीडिया हेल्प्स, मदद करता है, पीपल, लोगों की, टू शेयर, आगे पहुंचाने में, नॉलेज, इल्म, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। ठीक है, मीडिया दुनिया का इल्म आगे देने में मदद करता है। ठीक है, मीडिया दुनिया का इल्म आगे देने में लोगों की मदद करता है। ठीक है, तालिबे इल्म नंबर 1, मीडिया लोगों की दुनिया का इल्म आगे देने में मदद करता है। ट्रांसलेशन में कोई फ़र्क नहीं है, पहले जो मैंने बोला वो लोगों को आगे एडजस्ट कर दिया, इस ट्रांसलेशन में, इस लाइन में मैंने लोगों को पहले एडजस्ट कर दिया। ठीक है,
उसके बाद है देयर फीलिंग्स, देयर उनकी फीलिंग्स, एहसासात, एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस, इजहार होता है थ्रू इट, इसके ज़रिए, थ्रू इट इसके ज़रिए। ठीक है, उनके एहसासात और आरा का इजहार इसके ज़रिए से होता है। ठीक है, उनके एहसासात और आरा का इजहार इसके ज़रिए से होता है। मीडिया अट्रैक्ट्स, खींचता है, द अटेंशन, तवज्जो, ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, बहुत बड़े सामईन की, ऑडियंस सामईन लिखा है मैंने इधर, हाँ जी ये लिखा हुआ सामईन। एक बात याद रखें, व्यूअर्स जो होता है, व्यूअर्स का मतलब होता है नाजरीन, व्यूअर्स का मतलब होता है नाजरीन, और ऑडियंस का मतलब होता है सामईन। ठीक है, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, मीडिया बहुत बड़े सामईन की तवज्जो खींचता है, मीडिया बहुत बड़े सामईन की तवज्जो खींचता है। हैव यू नोटिस दैट, क्या आपने कभी देखा है, देखने का मतलब गौर करना। ठीक है, क्या आपने कभी गौर किया है। द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, घर में दाखिल होने पर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टीवी चलाना होता है। ठीक है, इसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्या आपने गौर किया है, घर में दाखिल होने पर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टीवी चलाना होता है। ठीक है, लास्ट टाइम इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, गौर से देखें। क्या आपने गौर किया है कि घर में दाखिल होने पर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टीवी चलाना होता है। ठीक है, टीचर, उस्ताद, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, डाउट शक, इसके बारे में कोई शक नहीं है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। स्टूडेंट 2, तालिब इल्म नंबर 2, लेट मी से दैट, मुझे ये कहने दें, मीडिया हैज़ बिकम, बनना, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है, अ पार्ट, हिस्सा, ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का। लेट मी से दैट, मुझे ये कहने दें कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, आगे है, नॉट ओनली इन्फॉर्म अस बट आल्सो इंटरटेन्स अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि तफरीह भी देता है। ठीक है, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म अस बट आल्सो इंटरटेन्स अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि तफरीह भी देता है। टीचर, उस्ताद, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, एब्सोल्युटली हमने लिखा था मुकम्मल तौर पर, या तो आप लिखें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त, आप बिल्कुल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। वेल, बेहतर। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट, हैव एनी आइडिया, आइडिया का मतलब ख्याल, तसव्वुर, अबाउट बारे में, टू दो, मेजर बड़े, मीन्स ज़राए ऑफ कम्युनिकेशन, इबलाग। ठीक है, टीचर क्या पूछ रही है, वेल बेहतर, वेल बेहतर, क्या आपको ज़राए अबलाग के क्या आपको दो बड़े ज़राए इबलाग के बारे में कोई ख़याल है या कोई तसव्वुर है। क्या आपको दो बड़े ज़राए अबलाग के बारे में तसव्वुर है। तसव्वुर है का मतलब ख़याल होना। ठीक है, स्टूडेंट 3, तालिब इल्म नंबर 3, अब स्टूडेंट 3 जवाब दे रहे हैं। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अबलाग के दो बड़े ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, प्रिंट मीडिया, ठीक है। आप इसे अगर और उर्दू में कन्वर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लिखेंगे, ठीक है, बरकी, और प्रिंट मीडिया को ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या कहेंगे, बरकी मीडिया, बरक बिजली को कहते हैं, रफ्तार। प्रिंट मीडिया अशाती मीडिया, ठीक है, वो मुश्किल है तो आप यही लिख लें, ठीक है। वो कहता है इबलाग के दो ज़राए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। मीडिया में शामिल फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रसाले, ठीक है, और अखबारात हैं, ठीक है। मीडिया में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रिसाले और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ये हमें मालूमात और तफरीह फराहम करता है, ये हमें मालूमात और तफरीह फराहम करता है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है एज वेल एज एंड की जगह भी इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसकी ट्रांसलेशन और के लिए कर रहे हैं कि ये हमें मालूमात और तफरीह फराहम करता है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहे हैं। बेटा सबसे पहले हम ट्यूटोरियल की बात कर लें। ट्यूटोरियल फॉर एग्जांपल, अब ट्यूटर है, टीचर है, वो क्लास में मौजूद है, ठीक है। अब उसने एक टॉपिक डिसाइड किया हुआ है, तो टॉपिक लिख लिया जी, हमने इसके ऊपर बहस करनी है, डिस्कशन करनी है, प्लीज़ अपनी राय दें, ओपिनियंस दें, ठीक है। अब पहले कौन स्टार्ट कर रहा है, पहले टीचर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो बच्चों से क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब बीच में टीचर उनके क्वेश्चन जो वो बात कर रहे हैं उसका जवाब भी दे रही हैं, फिर नेक्स्ट उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है। ये उनका डिस्कशन डे है। अब इसके अंदर कुछ बच्चे मीडिया की पॉजिटिविटी पे बात करेंगे, कुछ नेगेटिविटी पे भी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है कि मिस आयशा उनकी फेवरेट टीचर है, ये हमें सिंपल बात है। बच्चे देखें, जो फेवरेट टीचर होता है बच्चे शौक़ से उसकी क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। वो सबसे पहले क्लास में दाखिल होती हैं, उनकी रूटीन है कि वो स्माइल के साथ दाखिल होती हैं, बच्चों को सलाम करती हैं, फिर अटेंडेंस लेती हैं। अटेंडेंस लेने के बाद वो बच्चों से कहती हैं कि आपको पता है कि आज हमने क्या करना है। बच्चे कहते हैं हमें पता है। उन्होंने पहले से प्री डिसाइड किया हुआ है कि आज उन्होंने मीडिया पे बात करनी है, तो बच्चे प्रिपेयर होके आए हुए हैं पहले से ही घर से, ठीक है। तो अब टीचर यहाँ से स्टार्ट कर रही हैं। सबसे पहले वो कह रही हैं कि आज की बहस के लिए देखें, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा टीचर देता है, फिर आगे उससे बहस स्टार्ट होती है, डिस्कशन स्टार्ट होती है। अब टीचर क्या कह रहा है, टीचर कह रहा है कि मीडिया जो है वो कम्युनिकेशन का पावरफुल मोड है, कि दुनिया के किसी भी कोने पर कोई चीज़ हैपन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको पता चल रहा है। आपको कैसे पता चल रहा है, ठीक है, तो मीडिया की वजह से पता चल रहा है। पहले तो नहीं आपको पता था कि अभी इंग्लैंड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कम्युनिकेशन की बात की है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अब उसकी नेगेटिविटी भी बता दी। अब वो नेगेटिविटी, उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वो गलत खबरें फैलाता है, ठीक है। एक आदमी कीचड़ में खड़ा है, मीडिया के पास इतनी ताकत है कि वो सॉफ्टवेयर से उसे चेंज करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि वो क्या है, वो खून में खड़ा है। एक मैं आपको बात बता दूं जो मैं मीडिया के बारे में समझता हूँ, मीडिया हमेशा एक पहलू दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया तो मीडिया दिखाएगा जी कत्ल कर दिया गया, ये नहीं दिखाएगा क्यों किया। आपको तो कोई जाते हुए कत्ल नहीं करता, हर चीज़ के पीछे रीज़न होती है। मीडिया सिर्फ एक पहलू दिखाता है। बाज़ का मीडिया पूरा सच भी नहीं दिखाता, ब्लैकमेल करता है लोगों को, जो उसे पैसे दे देते हैं उनकी खबर तो चलाता नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कह लें ब्लैक शीप है, काली भेड़ है, और ये पूरे मुल्क के अंदर इसका बड़ा रोल होता है मीडिया का। आप इंडियन मीडिया की बात करें तो वो अपने इंडियंस की नेगेटिविटी बहुत कम दिखाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज बहुत ज़्यादा दिखाता है, पॉजिटिव बहुत कम ही दिखाता है, ठीक है। फास्ट न्यूज़, लेकिन आमतौर पर ये क्या करता है, हमें इर्द गिर्द के हकाइक से क्या करता है, आगाह करता है, ठीक है। अब टीचर पूछ रही है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। स्टूडेंट तलबा कह रहे हैं हाँ मिस हम करते हैं।
उसके बाद स्टूडेंट एक वो कहता है कि मैं इसमें कुछ इजाफा करना चाहूँगा। वो बताता है कि ये लोगों को इल्म आगे देने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल अब मैं टीवी से जो न्यूज़ दूंगा मैं आगे भी शेयर करूंगा, तो आगे देने में मदद करता है, ठीक है। यानी न्यूज़ को ट्रांसफ़र करने में, नॉलेज को ट्रांसफ़र करने में, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। बाज़ लोग मीडिया के थ्रू अपनी राय का इजहार करते हैं, ये जो कॉलम नगार हैं, तजिया नगार है, ये तजिया करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है बहुत बड़े सामीन की तवज्जो खींचता है। ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया में मीडिया को कितने लोग डेली देखते हैं, तो इस वजह से ये बात लिखी गई है। और ये लास्ट बात के घर में हम जब भी एंटर होते हैं, ठीक है, तो एंटर होते ही हम पहला काम क्या करते हैं, टीवी चलाना। अगर हम अपने फादर की बात करें, वो घर में एंटर होते ही सबसे पहले टीवी चलाते हैं और न्यूज़ चैनल चला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली आगे वो बात कर रहा है, टीचर कहती है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम सबसे पहले टीवी ऑन करते हैं। फिर वो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, अब हमें लगता है इसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। उसके बाद टीचर उनसे क्वेश्चन पूछ रही है कि कम्युनिकेशन के कितने ज़रिए हैं। स्टूडेंट आंसर करता है कि 2 ज़रिए, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन सा है, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, इंटरनेट, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हमारे पास आ रहा है। दूसरा है बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। अब ये प्रिंटेड फॉर्म में है, इसलिए ये कौन सा है, प्रिंट मीडिया। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ठीक है, ठीक है। पहले दौर में मीडिया जो था वो न्यूज़ का भी जरिया था। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहता है कि ये हमें न्यूज़ भी फराहम करता है, इंफॉर्मेशन भी फराहम करता है, दुनिया की मालूमात, और हमें इंटरटेन भी करता है। जो इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स आते हैं हमें जो खुश करते हैं, वो इंटरटेनमेंट के लिए आप जो ड्रामाज वगैरह मूवीज़ देखते हैं, तो ये हमें तफरी भी फराहम करता है, ठीक है। ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये इसका पहला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।